हेलो दोस्तों, एवरीथिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम आपको किन-किन सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये एक गियर मोटर है, मतलब पीएमडीसी मोटर है, और दूसरी तरफ एक बीएलडीसी मोटर है, ब्रशलेस मोटर जिसे कहते हैं। तो दोस्तों, दोनों में फ़र्क क्या है? हमें कौन-सी मोटर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लेना चाहिए? किस जगह पे कौन-सी मोटर का यूज़ कर सकते हैं? और हमारे लिए बेस्ट कौन-सा है? आपके मन में क्या सवाल है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं गियर मोटर्स की। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि दोनों ही मोटर्स अच्छी हैं। वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं दोनों में। दोनों का कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव। वो मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये गियर्स मोटर है, पीएमडीसी मोटर्स, ठीक है? इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ये मोटर्स एक मल्टीपर्पज़ मोटर है। इसको हम मल्टी यूज़ में ले सकते हैं। जैसा कि अगर हम चाहें, तो कोई गो कार्ट बना सकते हैं, कोई बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह बना सकते हैं, छोटा स्कूटर बना सकते हैं, मिनी स्कूटर्स जिसको बोलते हैं, वो बना सकते हैं। हम किसी साइकिल में इसको फिट कर सकते हैं, या कोई भी फोर व्हीलर टाइप का गो कार्ट बना सकते हैं। रोबोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, या अगर आप कोई व्हील चेयर बनाना चाहते हैं, हैंडीकैप चेयर वगैरह बनाना चाहते हैं, तो वो सब आप इस गियर मोटर से, पीएमडीसी मोटर से बना सकते हैं। मतलब दोस्तों, अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये एक मल्टीपर्पज मल्टी यूज मोटर है। हम कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है? डिपेंड करता है 36 वोल्ट या 24 वोल्ट कौन सी मोटर आप ले रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से इसका 250 350 लोड कैपेसिटी हो जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रशलेस मोटर की, जो बीएलडीसी मोटर है। तो दोस्तों, ये भी मोटर बहुत अच्छी है, लेकिन एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसे हम सिर्फ और सिर्फ साइकिल के लिए ही यूज कर सकते हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजाइन किया गया है, ये हब मोटर 36 स्पोक्स, मतलब हमारे रिम के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें होल दिए गए हैं ताकि वो स्पोक्स इसमें फिट हो जाए। हाँ, अगर आप इसको चाहें तो हैंडीकेप साइकिल जो होती है, थ्री व्हीलर्स, आप उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आगे जो रहती है वो स्पोक्स टाइप की जो रिम होती है, वो रिम रहती है। तो उस रिम में आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो बीएलडीसी मोटर की स्पीड ज़्यादा होती है। कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी जो है 150 से लेकर 250 केजी तक होता है। कैपेसिटी इसका कम है, क्योंकि इसमें टार्क नहीं है, इसमें स्पीड है। इस गियर्स मोटर की बात करें तो इसका स्पीड कम है, लेकिन इसमें टॉर्क ज़्यादा है। ये लोड कैपेसिटी इसका ज़्यादा है। हम इसके प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में आपको 4800, 4500 या 5000 तक अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं, मेरे पास भी अवेलेबल है। 4800 का आपको मिल जाएगा। अब यही हम बात करते हैं एलडीसी मोटर्स की, हब मोटर की, जिसे हब मोटर कहते हैं, ब्रशलेस मोटर भी कहते हैं। आप ये आपको मार्केट में 8000, 9000, 8500, 7500 ऐसा करके मिलती है। डिपेंड करता है आप किस ब्रांड की ले रहे हैं। वेंडो है, जीके है। जीके की थोड़ा आपको महंगी मिल जाती है, वेंडो की आपको 400-500 रुपये सस्ती मिल जाती है। लेकिन बता दूं, ये सारे ही इंपोर्टेड ब्रांड हैं, इंडियन ब्रांड कोई नहीं है दोस्तों। ये सब चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है, इंडिया का एक भी नहीं है। इंडिया का लोग अपना ठप्पा लगा के उस पर कुछ वारंटी वगैरह दे के 6 मंथ की अपने नाम से बेच रहे हैं। दोनों ही मोटर्स 24 वोल्ट और 36 वोल्ट में अवेलेबल है। ये जैसे लोग कहते हैं ना, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो जो हमारा बीएलडीसी मोटर है, जो हमारा हब मोटर है, वो एक स्मार्ट वर्क करता है। और इसको साइकिल वगैरह में हम लगाते हैं तो एक स्मार्ट दिखता है, हमें स्मार्टनेस दिखता है, मतलब कोई जा रहा है, लगता है कुछ। लेकिन जो पीएमडीसी मोटर है, जो गियर मोटर है, वो थोड़ा भब्बड़ दिखता है लगाने में। और साइकिल वगैरह में जो हम लगाते हैं तो उसमें चेन ड्राइव होता है। चूंकि ये चेन ड्राइव मोटर होता है तो इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, और वो भब्बड़ लगता है दिखने में, ठीक है दोस्तों? मेंटेनेंस की बात करें तो गियर मोटर्स का थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। ये थोड़ा ख़राब हो सकती है, बट बीएलडीसी मोटर, हब मोटर जल्दी ख़राब नहीं होती है। उसकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि हब मोटर में कोई चेन वगैरह कुछ नहीं होता है, और बहुत ही स्मूथली वर्क करती है। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। सबसे इजी इंस्टॉलेशन होता है हब मोटर का, ठीक है? गियर मोटर्स में हमें इंस्टॉलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन हब मोटर में ऐसा नहीं है, उसमें हमें ज़्यादा तामझाम, ज़्यादा जुगाड़ नहीं करना पड़ता है, ईजी इंस्टॉल हो जाता है।
तो ये एक चीज़ का अदर बेनिफिट है। तो दोनों के अपने अपने जगह प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो आपको जो अच्छा लगता है वो अपने अकॉर्डिंग आप उसको चॉइस कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबके दिमाग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, दोनों मोटर्स में सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन कौन करता है? तो मैं बता दूं, कोई भी गियर मोटर हो, गियर मोटर्स हमेशा पावर कंजप्शन ज्यादा करता है, क्योंकि ये चेन ड्राइव मोटर होता है और इसको चलने में काफी ताकत लगानी पड़ती है। इसको चलाने के लिए, इसको घुमाने के लिए काफी पावर की जरूरत होती है, इसलिए ये पावर ज्यादा कंज्यूम करती है। तो पावर के मामले में गियर मोटर्स अच्छी नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। वहीं बीएलडीसी मोटर, हब मोटर की बात करें तो ये बहुत ही स्मूथली वर्क करती है। थोड़ा सा इसको पावर मिलता है तो भी ये घूमने लगती है, क्योंकि इसमें कोई चेन ड्राइव नहीं होती है, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्मूथली वर्क करता है। तो ये भी एक डिफरेंस है दोस्तों। अगर मैं सबसे बेस्ट की बात कहूँ तो हब मोटर ही बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो, नहीं तो आप गियर मोटर्स पर जा सकते हैं, बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि गियर्स मोटर जो है सिर्फ जो गियर वाली साइकिल होती है उसी में लगती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, विदाउट गियर वाली साइकिल में भी लग जाएगी। जिस साइकिल में काफी गियर्स लगे होते हैं, 5 6 7 गियर्स लगे होते हैं, लोग सोचते हैं कि ये उसमें लगेगा, बट गियर्स ऐसा नहीं है। गियर्स मोटर्स में क्या होता है कि देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक गियर बॉक्स है। इसमें ये मोटर सिंपल मोटर ही है, इसमें एक गियर बॉक्स लगा दिया गया है, जिसकी वजह से इसका टॉर्क बढ़ गया है, इसका स्पीड कम हो गया है। हमारी मोटर के ऊपर वेट नहीं आता है, जो वेट आता है हमारा गियर्स के ऊपर आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टॉर्क है, इसका लोड कैपेसिटी इसकी वजह से बढ़ गया है, क्योंकि इसमें गियर लगा हुआ है। और ये एक ब्रशलेस मोटर है, हब मोटर है, इसमें कोई गियर्स वगैरह नहीं है, इसीलिए इसका लोड कैपेसिटी कम है। ठीक, लाइफ की बात करें तो दोनों ही की लाइफ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 मंथ की वारंटी के साथ जीके कंपनी इसको बेच रही है, और भी कुछ 1-2 कंपनियां हैं जो कि 6 महीने की 6 मंथ की वारंटी देती हैं। तो आप ले सकते हैं। आप 24 वोल्ट की चाहे 24 ले लें, 36 की चाहे तो 36 की वोल्ट की ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।